नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 18वीं सूची जारी करी है लोकसभा चुनाव के ऐलान। उत्तर प्रदेश से कछु नामन को ऐलान भाव और मध्य प्रदेश से कछु नामन को ऐलान भाव। कछु नामन पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो बड़े जो आपको बता रहे कि बहुत बड़े ऐलान हैं, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कई सारे नामों को ऐलान भाव, और कई सारे नामों में सीधे तौर पे मध्य प्रदेश से कछु वीआईपी सीटों पे भी ऐलान भाव। आपको वीआईपी सीटों की बताएं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर से विवेक सेजवलकर जो महापौर हैं ग्वालियर के, उनको टिकट मिली है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। देवास से महेंद्र सोलंकी को टिकट मिली है, और छिंदवाड़ा से नट्टन शाह है छिंदवाड़ा से। ई के अलावा बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड है, उधर सागर और खजुराहो में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों की घोषणा नहीं करी। सागर से अभी कोई घोषणा नहीं भई और खजुराहो से अभी कोई घोषणा नहीं भई। लेकिन उत्तर प्रदेश में झांसी से ऐलान होगा। झांसी से बड़ी खबर है कि झांसी से लोकसभा के प्रत्याशी को ऐलान होगा, और झांसी से अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुई हैं। विश्वनाथ शर्मा जो बुंदेलखंड के कद्दावर नेता, जानी मानी हस्ती, उनके सुपुत्र हैं अनुराग शर्मा। बैद्यनाथ ग्रुप के सर्वे सर्वा अनुराग शर्मा को टिकट मिली है। तमाम राजनीति के जो लोग थे अपने अपने तरीके से गोटी बना रहे थे। भाजपा में उमा भारती अलग तरीके से लगी थी, बाकी सारे नेता अलग तरीके से लगे थे, लेकिन अनुराग शर्मा भारी पड़े। और सीधे तौर पे आरएसएस की तरफ से जो नाम आवे की बात कई दिनों से चल रही थी, संघ की तरफ से नाम आव है अनुराग शर्मा सीधे तौर पे झांसी से प्रत्याशी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। के अलावा बांदा से आर के पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाओ। और पूरी जो सूची में साफ तौर पे है कि अब एक सीट पे अभी भी बहुत सोच विचार चल रहा है जबरदस्त। मध्य प्रदेश में सागर और खजुराहो अभी भी बची हैं, भोपाल अभी भी बची है, के अलावा विदिशा अभी भी बची है, इंदौर अभी भी बची है। अभी भी इन पे संशय की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, और तमाम सारे प्रयास चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सीट पे समीकरण साधने की कोशिश, लेकिन ऊहापोह की स्थिति बनी है। भोपाल में अभी भी प्रत्याशी को ऐलान नहीं कर पाई पार्टी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ को चुनाव लड़े, विदिशा से को चुनाव लड़े, गुना से को चुनाव लड़े। अभी इन सब पे कंफ्यूजन बरकरार है, और सागर पे भी अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। और झांसी सीट पे अनुराग शर्मा ने बाजी मार ली आरएसएस की तरफ से जो नाम सीधे तौर पर सामने आओ तो। और तमाम जो उमा भारती से जुड़े लोग हैं, आज कल गंगाचरण राजपूत ने भी अपना फार्म खरीद लो, तो इसके बाद भी गंगाचरण राजपूत को टिकट नहीं मिली। अब का भी कौन अगलो कदम उठा सकत अलग बात है, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिली। तमाम समीकरण फेल भये, और अनुराग शर्मा जो बीजेपी में बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नहीं होते, कम से कम स्थानीय स्तर पे वे टिकट पावे में कामयाब हो गए। अब देखने जो है कि भाजपा को जो लोकल कैडर है झांसी को, वो अनुराग शर्मा को कैसे एडजस्ट कर पाओ। क्या कि जब बड़ी बात है, अनुराग शर्मा को फैमिली बैकग्राउंड है, व्यावसायिक बैकग्राउंड है, लेकिन भाजपा में पिछले एक लंबे समय से उनकी कोई डायरेक्ट सक्रियता सीधे तौर पे नहीं होती। तो इसे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं अभी भी संशय की स्थिति बनी है कि भाजपा को जो स्थानीय कैडर है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी को संगठन है, वो अनुराग शर्मा को कैसे एडजस्ट कर पाओ। तो और हाईकमान टाइप का उनको पैटर्न है। जो क्लासिक जी को बात करी जाती है, आमतौर पे लोगों से रूटीन में मिलवे जुले वाले आदमी नहीं है, वीआईपी कल्चर वाले आदमी है, तो उनको कैसे एडजस्ट करे पार्टी, और कार्यकर्ता उनको कैसे एडजस्ट कर पाए, जो बड़ा सवाल है। लेकिन अनुराग शर्मा सीधे तौर पर तमाम सारे दिग्गजन को धता बतावे में कामयाब हो गए। रवि शर्मा को नाम झांसी के विधायक लंबे समय से चल रहा, तो उनको भी कहीं ना कहीं बड़ो झटका है, मंत्री नहीं बन पाया, सांसद को टिकट भी नहीं मिल पाओ। तो कुल मिला के कन्फ्यूजन की स्थिति बनी थी, लेकिन अब जा कन्फ्यूजन कम से कम टिकट के स्तर पे क्लियर होगा कि झांसी से अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की अगर बात करें तो दमोह से प्रत्याशी घोषित हो चुके, टीकमगढ़ से प्रत्याशी घोषित हो चुके, लेकिन सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है खजुराहो में और सागर में, और दो ही जगह भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहूँ ना कहूँ कन्फ्यूजन की स्थिति में है। जबकि दो ही ऐसी जगह है खजुराहो और सागर जिते कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी। के बाद भी भाजपा के अंदर जो द्वंद्व मचे, वो द्वंद्व कहूँ ना कहूँ घातक साबित हो रहा हो, और भाजपा लगातार प्रत्याशियों की घोषणा में पिछड़ रही। अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि छिंदवाड़ा में तो जैसे तैसे प्रत्याशी ढूंढ लो, गुना में कितने से ले आए, तो गुना के लाने भी प्रत्याशी ढूंढ रहे, भोपाल के लाने भी ढूंढ रहे। तो जो पार्टी 29 में 29 सीटें जीतने को दावा कर रही थी, वह पार्टी अब 29 प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही, तो विजयी कैंडिडेट तो बहुत दूर की बात है।
सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।